हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने आपको 4 कंपाउंडों के आईयूपीएसी नाम लिखना बताया था। एक तो बताया था मैंने आपको एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखना, एक बताया था मैंने आपको एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखना, एक बताया था मैंने आपको एल्काइन का आईयूपीएसी नाम लिखना, और एक बताया था मैंने आपको साइक्लो यानी चक्रीय यौगिकों का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है। वो तरीके मैंने आपको बताए थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपना पोर्शन था वो साइक्लो यानी चक्रीय कंपाउंड वाला ही था। उसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? प्रीफिक्स प्लस साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो अगर प्रीफिक्स है तो लगाना है आपको, बाकी साइक्लो तो आपको लिखना ही लिखना है, इसके साथ वर्ड रूट यानी कार्बन परमाणु संख्या, और लास्ट में लगाना था आपको प्राइमरी सफिक्स। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके मैंने डिफरेंट टाइप के जो नोमेनक्लेचर है वो आपको बताने की कोशिश की थी। देखो, अगर किसी विद्यार्थी को डाउट आता है तो मुझसे पर्सनली क्वेरी कर सकता है, ताकि आपका जो नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। कुछ ही दिनों में मैं फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज लेके आऊँगा। आपके कमेंट चाहिए कि आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना चाहते हैं या पहले गैस स्टेट पढ़ना चाहते हैं, वो बता दीजिएगा आप मुझे, वही टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो बात करते हैं साइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंडों का आईयूपीएसी नामकरण। इसमें मैंने साइक्लो कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नाम लिखवा दिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, यानी किसकी बात करेंगे हम? नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, यानी स्पाइरो कंपाउंडों का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार किया जाता है वो चर्चा करने वाले आज। आप कौन चर्चा करेंगे? हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। देखो, मैंने आपको बताया था स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। जब मैंने आपको ऑफलाइन क्लास जो अपनी लिखी थी स्कूल के अंदर, उसमें मैंने तरह तरह के आपको कार्बन बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वाटरनरी, विनाइलिक, एलाइलिक, फिनाइलिक, बेंजाइलिक, ब्रैड्स कार्बन। और उसमें मैंने स्पाइरो कंपाउंड की बात की थी। मैंने आपसे कहा था अगर मान लो 2 रिंग है, कम से कम 2 वलय होनी चाहिए। 2 रिंग में अगर एक कार्बन कॉमन आता है, जैसे मान लो आपने 2 वलय बनाई, ऐसे कोई सी मान लो आप, जैसे मान लो आपने 2 वलय बना दी ऐसे, या आपने 2 वलय बना दी ऐसे, 3-3 मेंबर वाले 2 वलय बना दिया आपने। अब देखो इस वलय में देखो, वलय नंबर ए और वलय नंबर बी में देखिएगा आप, इस वलय में कितने कार्बन है? 1 2 3। इस वलय में कितने कार्बन है? बी वाली वलय में 1 2 3। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, यानी ये जो दोनों वलय है, वलय ए और वलय जो बी है, ये दोनों वलय इस बीच वाले कार्बन से बॉन्डेड है। यानी जो दोनों वलय है केवल सिंगल एटम से, यानी केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है। यानी ये जो कार्बन परमाणु है वो इस वलय के अंदर भी कॉमन है और वो इस वलय के अंदर भी कॉमन है। देखिएगा आप ध्यान से, स्पाइरो की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो पहले हमको ये तो पता हो कि स्पाइरो यौगिक होते क्या है, बाकी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, फिर बता रहा हूं आपको कि मान लो वापस बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे को ये पोर्शन ज्यादा समझाना है, क्योंकि यहाँ की नोमेनक्लेचर अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ध्यान से आप, अगर आपके पास वलय है, कम से कम वलय 2 होंगी जब तो जुड़ेंगे वलय। अगर मान लो 2 वलय इस प्रकार जुड़ी हुई, देखना ध्यान से आप, 2 वलय इस प्रकार से जुड़ी हुई, इसको दे दिया वलय नंबर ए, इसको दे दिया मैं वलय नंबर बी। अब आप देखो इस वलय में कितने कार्बन है जी? 1 2 3। और इस वलय में कितने कार्बन है? 1 2 3। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला जिसको मैंने मार्क किया, उसको देखना आप, ये जो बीच वाला कार्बन है वो ए वाली वलय में भी और बी वाली वलय में भी, दोनों वलय में कॉमन है। ये जो बीच, ये जो सर्कल किया है, ये वाला जो कार्बन है ये ए वाली वलय में भी और बी वाली वलय में भी, दोनों वलय के अंदर कॉमन है। मतलब अगर कोई 2 वलय, कम से कम 2 बात कर रहा हूं, बाकी ज्यादा कितनी हो सकती है, अगर कम से कम 2 वलय केवल एक कार्बन परमाणु से बॉन्डेड हो, यानी उसके अंदर केवल एक कार्बन परमाणु दोनों वलय के अंदर कॉमन हो, तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं हम स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हम स्पाइरो कंपाउंड। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। और ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है तो कार्बन ही ना, ये जो कार्बन होता है जो दोनों वलय के अंदर कॉमन होता है, इसे बोलते हैं स्पाइरो कार्बन। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइरो कार्बन। ध्यान रखना आप ध्यान से, अगर मान लो कोई 2 वलय केवल एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो जो कार्बन है वो कार्बन कहलाएगा स्पाइरो कार्बन, और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे आपके पास? स्पाइरो कंपाउंड। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए मामला, देखो ध्यान से, मान लो 2 वलय इस प्रकार जुड़ी हुई हैं, देखो आप, इसको दे दिया वलय नंबर ए, इसको दे दिया वलय नंबर बी। देखो ध्यान से आप, एक एक चीज को ध्यान से देखना, आपको दिख भी रहा है, क्लियर है? देखो ध्यान से, देखो इसको दे दिया वलय नंबर ए, इसको दे दिया वलय नंबर बी। अब देखो आप, इस वलय में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और इस वलय में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। आप देखो इस वलय में, इस वलय ए में और इस वलय बी में, ये जो 2 कार्बन है बीच वाले, एक तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन इस वलय में भी और इस वलय में भी, दोनों वलय में कार्बन है। मतलब यहां तो जो दोनों वलय है, जो ए वाली वलय बी वाली वलय है, केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ी हुई है।
जबकि यहां पर जो दो वलय है ए वाली और बी वाली कितने कार्बन जुड़ी हुई है, 2 से, तो इन्हें आप स्पाइरोनेम कहोगे। इन्हें बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। इनका नामकरण का तरीका अलग आएगा, इसके बाद में इसका नाम पढ़ेंगे हम। लेकिन अगर केवल एक ही कार्बन में कॉमन है, मतलब दोनों वलय केवल एक ही कार्बन जुड़ी हुई है, तो उस कार्बन को बोलते हैं स्पाइरो कार्बन। और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके, स्पाइरो कंपाउंड। ध्यान रखना, बाईसाइक्लो में और स्पाइरो में केवल मेजर डिफरेंस यही होगा कि वहां पर तो केवल एक कार्बन कॉमन होगा, जबकि इन वाले में दो कार्बन, कम से कम दो कार्बन कॉमन होंगे। तो ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड और ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे आपके पास स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर है बात? तो पता लग गया आपको स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, जिनमें जो वलय है कम से कम दो वलय एक कार्बन से बॉन्डेड होती है, उन्हें बोलते हैं स्पाइरो कार्बन, और ऐसे कंपाउंड कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अगर लेकिन कार्बन दो है तो कहलाएंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। और जो कार्बन है, इन कार्बन को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ब्रैड्स कार्बन। क्या बोलते हैं, BREDTS, ब्रैड्स कार्बन। बताया भी था मैंने आप क्लास में, इसे बोलते हैं ब्रैड्स कार्बन। इन कार्बन को बोलते हैं, इसको वाले को, इस वाले को, इन्हें बोलते हैं ब्रैड्स कार्बन। लेकिन इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरो कार्बन। बाकी बात करेंगे आगे। लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर, कि हमें तो ये पढ़ना है कि स्पाइरो कंपाउंडों का IUPAC नामकरण किस प्रकार लिखा जाता है। अब वो तरीका देखा कि स्पाइरो कंपाउंडों का IUPAC नाम किस प्रकार लिखा जाएगा, वो तरीका देखेंगे। पहली बात तो हम करेंगे फॉर्मूले के बारे में, कि फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो फॉर्मूले को ध्यान देख लेना, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो नाम लिखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वो ही रहेगा, एक तो रहेगा प्रीफिक्स, पता है आपको ये तो किसके लिए लगेगा, ये लगेगा प्रतिस्थापी के लिए। अरे प्रीफिक्स क्या होता है, पूर्वलग्न होता है ना, और पूर्वलग्न किसके लिए लगता है, प्रतिस्थापी के लिए। इसके अलावा इसके आगे लगाओगे आप स्पाइरो, इसके आगे क्या लिखोगे आप, स्पाइरो। देखो जब हमने साइक्लो कंपाउंडों का IUPAC नोमेनक्लेचर किया था तो यहां पर क्या लिखा था हमने, साइक्लो। अब किसका कर रहे हो आप, स्पाइरो का, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्पाइरो। क्या लिखना पड़ेगा यहां पर आपको, स्पाइरो। स्पाइरो लिखने के बाद आप लगाओगे बड़ा ब्रैकेट। क्या लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट। जैसा बना रहा हूं वैसा ही करना है आपको। पहले क्या लगाओगे, प्रीफिक्स, फिर लगाओगे स्पाइरो। स्पाइरो के बाद लगाना है आपको बड़ा ब्रैकेट, और बड़े ब्रैकेट में क्या लिखना है सब बताया जाएगा आपको। पहले आप फॉर्मूला देखिए ध्यान से, पहले लगाओगे प्रीफिक्स, उसके बाद स्पाइरो, और फिर लगाओगे लॉन्गेस्ट, यानी बड़ा ब्रैकेट लगाना है इसके अंदर। इसमें क्या लिखोगे आप, स्मॉल, स्मॉल डॉट बिग। क्या लगाओगे, स्मॉल डॉट बिग, यानी यहां कहूंगा स्मॉल रिंग, यहां लगाओगे बिग रिंग में कार्बन परमाणुओं की संख्या। मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको पूरी क्लियरिटी रहे। यानी आपको जो बड़ा ब्रैकेट लिखना है, इस बड़े ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसे लिख देता हूं मैं A डॉट बी। ए क्या है आपका, मैं लिख देता हूं यहां पर, ए क्या है, छोटी वलय में, छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। एक एक चीज को ध्यान देखना भाई, कार्बन परमाणु संख्या। और बी क्या है आपके पास, बी आपके पास है बड़ी वलय में, बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। बाकी वलय समान भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है कोई, वलय दोनों समान भी हो सकती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर बता रहा हूं मैं, यानी मैं कहूंगा छोटी वलय में अगर अलग अलग है तो छोटी वलय में और बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। और बीच में क्या लगाओगे, बीच में लगाओगे आप डॉट। क्या लगाओगे बीच में, ये लगाना है बीच में आपको डॉट, ठीक है। इसके बाद लगाओगे आप वर्ड रूट। क्या लगाओगे इसके बाद में, वर्ड रूट। वर्ड रूट पता है आपको क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या। और लास्ट में लगा दोगे आप प्राइमरी सफिक्स। क्या लगा दोगे जी, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स पता है आप क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे आप, आइन। तो ध्यान रखना, फॉर्मूले को ध्यान देखना। फॉर्मूला क्या है आपका, प्रीफिक्स प्लस स्पाइरो। स्पाइरो के बाद लगाओगे बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में लिखोगे A डॉट बी। ए क्या है आपके पास, अगर वलय आपका छोटी है तो छोटी वलय में कार्बन परमाणु संख्या है, और बी क्या है आपके पास, बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। लेकिन कई बार एग्जांपल ऐसे भी आएंगे जिसमें ए और बी का मान बराबर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लिखोगे आप वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है आपके पास, कार्बन परमाणु की संख्या। उसके बाद लिखोगे आप प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है आपका, अगर आपके पास सारे बॉन्ड सिंगल है तो लिखोगे आप एन, डबल बॉन्ड है तो लिखोगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड में तो लगा दोगे आप आइन। इस प्रकार ये फॉर्मूला काम करेगा। कौन सा काम करेगा जी, प्रीफिक्स प्लस स्पाइरो, बड़े ब्रैकेट में A डॉट बी प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब मैं लेता हूं एग्जांपल। एग्जांपल से आपको क्लियरिटी आएगी कि इस फॉर्मूले को किस प्रकार अप्लाई करना है। तो देखिएगा आप, मैं ले रहा हूं एग्जांपल। एग्जांपल देखिएगा, पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। पर देखो एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला। देखिएगा ध्यान से एग्जांपल को, आप एग्जांपल को ध्यान से देखना भाई। ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया, देखना एग्जांपल क्लियर रहेगा। हाँ जी, देखो आप एग्जांपल को, ये देखो आप, देखो ये दो वाला है, एक वाला तो ये रही, एक वाला ये रही। ये वाला अपने पास मान लो ए मान लिया, इसको मैंने मान लिया बी, ठीक है। बताओ दो वाला है कि नहीं है साहब, बताओ दो वाला में जो ये वाला कार्बन है बीच वाला, बताओ दोनों में कॉमन है कि नहीं। यानी जो दोनों वाला है केवल एक ही कार्बन परमाणु जुड़ी हुई है, तो मैं कहूंगा ये कार्बन क्या कहलाएगा, स्पाइरो कार्बन। और इस कंपाउंड क्या बोलोगे आप, स्पाइरो कंपाउंड। तो इनका तो IUPAC नाम लिख रहे हैं हम,
अब क्या करोगे, सुनो आप ध्यान से, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। तो आपको फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन तरीका सुनो आप ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं। एस का मतलब है स्पायरो, देखो स्पायरो ट्रिक ध्यान रखना, स्पायरो मतलब एस, यानी स्पायरो कहां से स्टार्ट हो, एस से। तो एस का मतलब होता है स्मॉल, क्या होता है इसका मतलब, स्मॉल रिंग। क्या मतलब हुआ इसका, एस का मतलब है स्मॉल रिंग। यानी जब आप नंबरिंग करोगे, ध्यान रखना भाई, अगर आपके पास जब भी स्पायरो कंपाउंड हो, स्पायरो कंपाउंड ऐसा ही होगा, और स्पायरो कंपाउंड में जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग हमेशा छोटी वलय से करनी है। मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी स्पायरो कंपाउंड में आप आईयूपीएसी नाम में अगर नंबरिंग करने जा रहे हो तो नंबरिंग हमेशा छोटी वलय से करनी है, बड़ी वलय से नहीं करनी है। देखो आप इस वलय में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसको नहीं करना है भाई, ये तो दोनों में कॉमन है। कितने वाला इसका इस वाले में, 1 2 3 4, यहाँ कितने, 1 1 ये 2, भाई ये कार्बन तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो गिनना बराबर है ये होगा। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ कितने 1 2, यानी मैं कहूंगा छोटी वाला तो ये हो गई और बड़ी वाला ये होगी। अरे गिन लो भाई, 1 2 3 4, यहाँ 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इस वाले में तो 3 कार्बन है, इस वाला में 5 कार्बन है। बताओ छोटी वाला कौन सी होगी, ये वाली होगी, यानी मैं कहूंगा बी वाली वाला छोटी हो गई और ए वाली वाला होगी बड़ी। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जो वाला साइज में क्या होगी, छोटी। तो नंबरिंग आप ये बी वाली करोगे, ए वाली करोगे, आप नंबरिंग करोगे बी वाली वाला, ध्यान रखना नंबरिंग, ध्यान रखना मैं लिख देता हूं, नंबरिंग जो करोगे आप, नंबरिंग हमेशा किसमें कह रहा हूं, ये बात चलेगी स्पायरो कंपाउंड में, नंबरिंग हमेशा छोटी वलय से करनी है। कहां से करनी है, छोटी वलय से करनी है। नंबरिंग हमेशा कहां से करोगे आप, छोटी वलय से। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप नंबरिंग करोगे तो स्पायरो कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी, इस बात ध्यान रखना, स्पायरो कार्बन से नंबरिंग प्रारंभ नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना, स्पायरो कार्बन से नंबरिंग प्रारंभ नहीं करनी है। कहीं ये नहीं कि आप नंबर 1 इसको दे दो। जब भी आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो पहला नाम तो पता होना चाहिए, नंबरिंग करोगे हमेशा छोटी वाले से, और छोटी वाले से नंबरिंग करोगे तो स्पायरो कार्बन को कभी भी नंबर नहीं देना है, पहले नंबर दोगे वलय के परमाणु को, उसके बाद नंबर मिलेगा स्पायरो कार्बन को। अब देखो एग्जांपल को, आप देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3, तो वलय ये छोटी हो गई, ये वलय हो गई बड़ी। तो नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग करोगे आप बी वाली वलय से। अब क्या लिखा था, स्पायरो कार्बन से नंबरिंग प्रारंभ नहीं करनी है। तो देखो स्पायरो कार्बन के आगे वाला कार्बन यही है, करो नंबरिंग कर दो, 1 2, अब नंबरिंग करोगे आप स्पायरो की, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। नंबरिंग कहां से की हमने, नंबरिंग हमको यहां से नहीं करनी, कहीं आप इसको नंबर 1 दे दो। नंबरिंग कहां से करोगे, स्पायरो कार्बन से आगे वाला कार्बन, और वो आगे वाला कार्बन कौन सी वलय का होगा, छोटी वलय का। किस वलय का होगा, छोटी वलय का, बड़ी वलय का नहीं भाई। तो 1 2, उसके बाद चलोगे फिर आप 3, यानी कि 1 2 यहां 3 कर दो, फिर स्पायरो को नंबर देना आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपकी नंबरिंग। अब नाम का लिखो आप, बताओ वलय के बाहर कोई तुम्हें कोई प्रतिष्ठा भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या प्रीफिक्स का यूज होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ो, अब क्या लिखोगे आप, आगे स्पायरो, ये तो लिखा हुआ है रूल में, तो लिखना पड़ेगा आपको स्पायरो। क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्पायरो। अब लगा दोगे बड़ा ब्रैकेट, क्या लगा दोगे आप, बड़ा ब्रैकेट। अब एक क्या है, छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। देखो आप, लेकिन ध्यान रखना इस कार्बन को, स्पायरो कार्बन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, इसमें नोट इंक्लूडेड स्पायरो कार्बन, इसमें स्पायरो कार्बन को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये कार्बन इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसके अलावा जो बच गए बस उनकी संख्या लिखनी है आपको। तो देखो छोटी वाले में कितने कार्बन है, 1 1 2, लगा दोगे 2 डॉट। बी में क्या है, बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसको छोड़कर, स्पायरो कार्बन को छोड़कर। तो कितने बच गए, 1 2 3 4, 2.4, 2.4 हो गया। उसके बाद लगाओगे वर्ड रूट क्या होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है, 7, 7 को क्या बोलोगे आप, हेप्ट बोलोगे जी, क्या बोलोगे, हेप्ट। और लगा दोगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सारे बॉन्ड सिंगल है, तो किसके लिए लगाओगे, एन। तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड, इसका नाम हो जाएगा स्पायरो 2.4 हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा स्पायरो 2.4 हेप्टेन। देखना नाम से, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पायरो 2.4 हेप्टेन। वापस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो वलय है उसमें छोटी वलय कौन सी है, बड़ी वलय कौन सी है, वो आप गिन लोगे। देखो आप यहां पे 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये वलय तो हो गई बड़ी और ये वलय हो गई छोटी। अब जब भी स्पायरो कंपाउंडों का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है तो जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग हमेशा छोटी वलय के कार्बन परमाणु से की जाती है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप नंबरिंग करोगे तो स्पायरो कार्बन को नंबर नहीं देना है, उसको नंबर बाद में मिलेगा,
पहले नंबर मिलेगा स्पाइरो कार्बन के आगे वाला कार्बन, और वो आगे वाला कार्बन किस वाले का होगा, छोटी वाला का होगा जी। तो देखो आप इसको नहीं करना है, आगे नंबर इसका आएगा 1 2, फिर नंबर इसको करना है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो आप, तो प्रीफिक्स तो यहां पर है ही नहीं, क्यों, प्रतिस्थापी नहीं है कोई, स्पाइरो लिखा हुआ, स्पाइरो लिख दिया। फिर बड़ा ब्रैकेट, ए क्या है, छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, किसको छोड़कर, नॉट इंक्लूडेड, देखना इंक्लूडेड नहीं किया, किसको नहीं किया, स्पाइरो कार्बन को, छोड़ दो इसको। तो 1 2 ही तो बचे फिर कार्बन, भाई इसको गिनते तो 3 होते, इसको गिनना नहीं है, तो कितने बचे, 1 1 2 2 लिख दिया, फिर पॉइंट लगा दिया। फिर बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे तो 5 थे ना भाई, लेकिन इसको तो गिनना ही नहीं हमको, तो 4 हो गए। फिर क्या लगा दोगे, वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु संख्या कितने कार्बन है, 7, 7 को बोलोगे हेप्ट, और लगा दोगे प्राइमरी स्पीस, लगा दोगे, ए नाम हो जाएगा स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। तो आपको पता लग गया इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है, इसका नाम होगा स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। अब देखो और एग्जांपल लेता हूं मैं, स्पाइरो 2.4 हेप्टेन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एक एग्जांपल को देखना मैं ध्यान से, एक एक एग्जांपल को ध्यान देना, दूसरा एग्जांपल देखना आप, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर पता लग जाएगा कि हमको कितना आता है। बिल्कुल आसान है, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आईयूपीएसी के रूल याद हैं तो नाम लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखो, ये कार्बन दोनों में कॉमन है, तो पता लग गया भाई ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा, ये कार्बन होगा आपका स्पाइरो कार्बन। कौन सा कार्बन हो जाएगा आपका, स्पाइरो कार्बन। ये वाला हो गया आपके पास ए, और ये वाला हो गई आपके पास बी। अब आप देखो छोटी वाला कौन सी है, बड़ी वाला कौन सी है, पहले तो ये देखो आप, इसमें देखो आप 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, इसमें गिनो आप 1 2 3 4 5, इस वाले में तो 5 कार्बन है, इस वाले में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो बड़ी वाला कौन सी हो गई, ये वाली, छोटी वाला कौन सी होगी, ए वाली। अब नंबरिंग कहां से करोगे आप, नंबरिंग करोगे छोटी वाले से, किससे करोगे, छोटी वाले से। लेकिन मैंने कहा था जब भी आप नंबरिंग करोगे तो आपको स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग नहीं करनी है, उसके आगे वाले कार्बन से करनी है। तो इसको छोड़ दोगे, आगे बढ़ो आप 1 2 3, अब नंबर इसको मिलेगा 4 5 6 7 8। क्लियर है, अब नंबरिंग चालू कर दो। यहां क्या प्रीफिक्स का यूज होगा, क्या कोई प्रतिस्थापी नहीं है, वलय के बाद कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो प्रीफिक्स का यूज यहां पर नहीं होगा। आगे बढ़ो, स्पाइरो, तो स्पाइरो लिख दो, स्पाइरो ऐसा कैसे लिख दिया भैया स्पाइरो। अब लगा दो बड़ा ब्रैकेट। हाँ भाई, ए क्या है, छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। देखो आप, अगर मैं इसको गिनता हूं तो 1 2 3 4 कार्बन होंगे, लेकिन इसको तो गिनना ही नहीं हमको, तो कितने बच गए, 1 2 3, तो लगा दोगे 3, 10 मतलब। फिर बी क्या है, बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर, कितने बच गए, 1 2 3 4, तो 3.4। फिर क्या लिखोगे आप, वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन परमाणु संख्या, कितने कार्बन है भाई, 7, 7 क्या बोलोगे आप, हेप्ट बोलोगे जी, क्या बोलोगे, हेप्ट, बताया था ना भाई ये तो। और फिर लिखोगे आप प्राइमरी स्पीस, प्राइमरी स्पीस क्या है, अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, तो सारे सिंगल क्या लगा दोगे, एन नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो 3.4 हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो 3.4 हेप्टेन। क्लियर बात, इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो 3.4 हेप्टेन। और एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता, अब मिटा दूं नहीं तो पता लग गया ना क्या है। अब देख तो अगला एग्जांपल देखिएगा, अगला एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा आप। एग्जांपल कुछ ऐसा है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला, ये लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है। अब देखो इसको दे दिया वाला नंबर ए, इसको दे दिया वाला नंबर बी। देखो मैंने आपसे पहले कहा था जितनी ज्यादा वैरायटी आप एग्जांपल करोगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चल जाएगी। अब देखो इस कार्बन को क्या कहेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन स्पाइरो कार्बन। क्या बोलेंगे जी इसको बोलेंगे हम स्पाइरो कार्बन। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम स्पाइरो कार्बन। अब देखो आप इस वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है जी। इसमें कितने हैं, 1 2 3 है जी, ठीक है। ये वाला तो हो गई छोटी और ये वाला क्या होगी, बड़ी। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग करनी है हमेशा छोटी वाला से, तो नंबरिंग होगी बी वाला से, ए वाला से तो होगी नहीं, क्योंकि ए वाला तो बड़ी है, बी वाला छोटी है आपकी। अब नंबरिंग करते समय क्या आपको स्पाइरो कार्बन को नंबरिंग करनी है, क्या नहीं करनी, उसके आगे वाले कार्बन से करनी। अब देखो आप थोड़ी बात देखना ध्यान से, इससे तो नंबरिंग करनी नहीं है। अब इसके आगे 2 चांस हो गए, या तो मैं नंबर 1 दूं यहां पर या मैं नंबर 1 दूं यहां पर। भाई 2 चांस हो गए ना, या तो नंबर 1 दो आप यहां पर या नंबर 1 दो आप यहां पर। अब देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो प्रतिस्थापी को 1 नंबर मिलेगा। तो वही नियम अपने आईयूपीएसी वाले, नंबरिंग वहां से करो जहां से प्रतिस्थापी समूह पास में उपस्थित हो। तो बताओ नंबरिंग यहां से करो वहां से करें, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात समझ में आ रही है। भाई देखो मैंने आपसे क्या कह रहा था कि छोटी वाले से नंबरिंग करनी है आपको। अब छोटी वाले में 2 चांस हो गए, या तो नंबर 1 मिले इसको या नंबर 1 मिले इसको।
लेकिन नंबरिंग तो वहां से करेंगे ना जहां से प्रतिस्थापी समूह पास में उपस्थित होंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिए थे उनमें कोई प्रतिस्थापी नहीं था, लेकिन यहां तो प्रतिस्थापी आ गया, तो नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से प्रतिस्थापी समूह पास में उपस्थित होगा। तो नंबरिंग मिलेगी इसको 1, इसको 2, फिर 3, 4, 5, 6। यहां तो कैसे घुमा लो आप, तो 3 के बाद 4 आप यहां ले लो, क्योंकि यहां कोई प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन वहां तो प्रतिस्थापी है ना, तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, अब तो यूज होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे, 1 पे। और कौन है ये मिथाइल। क्या लिखोगे आप, इसका नाम लिखोगे जब 1 पे कौन है आपका, मिथाइल। 1 पे कौन है आपका, मिथाइल। अब आगे बढ़ो, हो गया प्रीफिक्स का काम समाप्त। आगे बढ़ो, आगे लिखोगे आप स्पाइरो, लिखोगे भाई स्पाइरो। अब लगा दोगे बड़ा ब्रैकेट। एक क्या है, छोटी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। तो यहां के इसको छोड़ दो आप, 1 रही, 2 कार्बन बचे, 10। फिर बी क्या है, बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। तो यहां 1, 2, 3, ये लो जी। फिर क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु संख्या। कितने कार्बन है, कितने हैं, 6 को क्या बोलोगे आप, हेक्स बोलोगे। 6 को हेक्स ही तो बोलते हैं। और सारे बॉन्ड सिंगल क्या लगा दो, एन नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर है बात, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। अब मालूम है एग्जांपल ये था, एक एक एग्जांपल लिखते जाना कॉपी के अंदर और पूरी बात समझ लेना ध्यान से कि किस प्रकार हमें एग्जांपल को टैकल करना है। जैसे मालूम मैं एग्जांपल इसको थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे नंबरिंग हटा देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता, ऐसा कर देता एग्जांपल को। एग्जांपल कैसे कर देता, मैं ऐसा कर देता, जैसे एक तो यहां लगा दिया और एक लगा दिया मैंने यहां पर ऐसे। ठीक है जी, मैं पहले कह रहा हूं आपसे, जितनी ज्यादा वैरायटी आप एग्जांपल लेके चलोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, नंबरिंग की क्लियरिटी आएगी। क्योंकि आईयूपीएसी नामकरण में जो विशेष रोल है नंबरिंग का ही है। आपको नंबरिंग का तरीका अगर पता है तो नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं एक एक एग्जांपल को तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखते जाइए ध्यान से। वही अब देखो, इसमें तो वही कार्बन 4 है, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3। तो पता है आपको छोटी वाला ये होगी, बड़ी वाला ये होगी। नंबरिंग कहां से करोगे, छोटी वाला से करोगे। नंबरिंग छोटी वाला से करोगे ना भाई, कंपाउंड आपका स्पाइरो है और स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा छोटी वाला से करते हैं। अब देखो वही तरीका, अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो नंबर 1 इसको मिल सकता है, इसको मिल सकता है। नंबरिंग कहां से करोगे, वहां से करोगे जहां से प्रतिस्थापी समूह पास में उपस्थित होगा। तो नंबरिंग कहां से मिलेगी, 1, 2, 3। अब देखो आप, अब इधर जाने के 2 चांस है, या तो 4 नंबर मिले इसको या 4 नंबर मिले इसको। तो कहां दोगे नंबर, आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, आप ऊपर जाओगे, क्योंकि ऊपर जाओगे तो 4 नंबर पे आपका प्रतिस्थापी आएगा। लेकिन अगर आप इधर से जाओगे तो 4, 5, 6 पे प्रतिस्थापी आएगा। तो नंबरिंग का नियम क्या है, नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से प्रतिस्थापी समूह पास में उपस्थित होता है। तो आप नंबर 4 इसको दोगे, इसको दोगे, इसको देंगे, तो 4, 5, 6। क्लियर है मामला, समझानी बात कि नंबरिंग वहां से करोगे जहां से प्रतिस्थापी पास में उपस्थित होगा। अब देखो आप, इसका नाम भी क्या है, मिथाइल है, इसका नाम भी क्या है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे आप, एक मिथाइल तो 1 पे है और एक मिथाइल 4 पे। तो क्या लिखोगे 1,4, क्योंकि पता है आपको 2 नंबर के बीच में कोमा लगता है। कितने मिथाइल है, 2। 2 के लिए क्या लिखोगे आप, डाई। हाइपर लगाना पड़ेगा ना भाई, नंबर लेटर बीच में हाइपर लगता है। कितने मिथाइल है, 2। तो 2 कौन है, डाई मिथाइल। हो गया काम फ्री, प्रीफिक्स आपका फ्री हो गया। फिर क्या लिखोगे आप, स्पाइरो लिखोगे। फिर लगा दोगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में ये क्या है, छोटी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। तो कितने बच गए, 2। बाकी सेम सेम होगा। बी कितने में, बी में कितने, 1, 2, 3 ही तो है भाई। इसको तो छोड़ ही दोगे ना आप, इसको तो काउंट ही नहीं करना आपको। फिर क्या लगाओगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु संख्या। कितने काम है, 6 को क्या बोलोगे आप, हेक्स बोलोगे। और पीछे लगा दोगे एन नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,4 डाइमिथाइल स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। क्लियर है, एक एक एग्जांपल ध्यान देख लेना। 1,4 डाइमिथाइल स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। जितनी ज्यादा वैरायटी लेके चलोगे उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब मान लो मैं ऐसा ही कर देता, अगर मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल में थोड़ा सा और चेंज कर दूं। चेंज क्या कर दूं, देखो आप ध्यान से, इसमें थोड़ा सा चेंज और क्या कर दूं, तो नंबरिंग की आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अगर मान लो इसमें ही थोड़ा सा मैं चेंज और कर दूं तो फिर आप कैसे करोगे नंबरिंग, क्योंकि मेजर रोल नंबरिंग का ही है। अगर मान लो मैं ऐसा कर देता, देखो ध्यान से, अगर इसी एग्जांपल को मान लो मैं ऐसा कर देता तो क्या होता, पता है आपको नंबरिंग कहां से होगी। नंबरिंग कहां से करोगे, पहले यहां से करोगे 1, 2, 3। अब देखो आप, इधर से जाओगे तो भी 4 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से जाओगे तो भी 4 पे प्रतिस्थापी आ रहा है। देखो आप, इधर से जाओगे तो भी नंबर 4 मिल रहा है, इधर से जाओगे तो भी नंबर 4। अब देखना पड़ेगा आपको अल्फाबेट, जो अंग्रेजी वर्णमाला पहले आएगा उसका नंबर पहले और जो बाद में आएगा उसका नंबर बाद में। तो इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप मिथाइल। क्या बोलते हो इसे आप, मिथाइल। इसे क्या बोलते हो, कितने कार्बन है, 1, 2 है ना, इसे क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप इथाइल। क्या बोलते हो इसको, इथाइल। अब बताओ, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है। तो नंबरिंग पहले किसकी करोगे आप, इसकी करेंगे। तो 3 के बाद 4 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। 4, 5, 6। क्लियर है,
पता लग रहा है आपको? अगर मान लो एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हैं तो फिर देखना पड़ेगा आपको अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा नंबरिंग पहले उसकी, और जो बाद में आएगा नंबरिंग उसकी बाद में। अब क्या लिखोगे आप? देखो 1 पे और 6 पे तो मिथाइल है, और 4 पे कौन है? इथाइल। तो अल्फाबेट में पहले ये आएगा, तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा नाम उसका तो पहले लिखोगे। तो क्या लिखोगे आप? 4 पे कौन है आपका? 4 पे है आपका इथाइल। क्लियर है? अब 1 पे 6 पे कितने हैं? मिथाइल। कितने मिथाइल है? 2। क्या लिखोगे आप? 1,6 डाई मिथाइल। क्लियर है मामला यहां तक का? फिर क्या लिखोगे आगे? स्पाइरो लिखना ही पड़ेगा जी, लगा दोगे ब्रैकेट, फिर तो वही रहेगा। कितने कार्बन है? 2। कितने हैं? 3। फिर कितने कार्बन है? 6 को बोलोगे आप हेक्स, और पीछे लगा दोगे एन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। 4 इथाइल 1,6 डाईमिथाइल स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। क्लियर है बात? समझ आ रही है आपको? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर है बात? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। आगे एग्जांपल देखिएगा। मैं पहले कह रहा हूं आपको जितने ज्यादा वैरायटी आप लेके चलोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती चली जाएगी। देखो आगे एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं। एक एक एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा भाई कॉपी के अंदर। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये वाला एग्जांपल लेना। जैसे मैं लेता हूं ये वाला एग्जांपल। देखो ऑफलाइन क्लास में तो एग्जांपल आपको दिए जाते थे, आप बोर्ड पे सोल्व कर देते थे, लेकिन अभी आपको ही खुद पे घर पे ट्राई करना है, क्योंकि मैंने पहले कहा है आपसे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज्यादा जरूरी है भाई, इस बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अब देखो आप, ये वाला नंबर ए हो गई और ये वाला हो गया आपके पास बी। ये कार्बन आपका स्पाइरो कार्बन दिख रहा है साफ साफ, आपको लिखने की जरूरत नहीं बार बार। अब देखो आप, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें कितने? 1 2 3 4 5। बड़ी वाला कौन सी हो गई? ये वाली होगी। नंबरिंग कहां से करोगे? छोटी वाले से करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? छोटी वाले से करो नंबरिंग। इसको तो मिलेगा नहीं, इसको मिलेगा 1 2 3 4। अब आप देखो प्राइवेट डबल बॉन्ड को देते हैं अपन। अगर आप यहां से जाओगे तो भी 5 6 पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहां से जाओगे तो भी 5 6 पे डबल बॉन्ड आएगा। तो नंबरिंग आप यहां से करो चाहे यहां से करो, कहीं से कर लो सेम ही रहेगा मामला। तो 5 6 7 8। चलो नंबरिंग करते हैं। कोई प्रीफिक्स है क्या यहां पर? नहीं है। आगे बढ़ो, आगे नाम क्या आएगा? स्पाइरो। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। हाँ भाई, एक है छोटी वाले में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, किसको छोड़कर? स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। कितने कार्बन है? 1 2 3। ऐसे 4 थे, इसको काउंट ही नहीं करना ना हमको। तो 1 2 3, ये 3। फिर पॉइंट बी क्या है? बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 लगा दो गया। ठीक है, अब देखो हो गया काम यहां तक का। आगे देखो वर्ड रूट क्या है? कार्बन परमाणु संख्या। कितने कार्बन है जी? 8। 8 को क्या बोलेंगे आप? ओक्ट। क्या बोलेंगे? ओक्टी बोलेंगे। 8 को तो ओक्टी बोलते हैं आईयूपीएसी में। फिर लगाओगे प्राइमरी सफिक्स। अब देखो आप, डबल बॉन्ड आ गया तो यहां लगाओगे इन, और इन की बतानी पड़ेगी पोजीशन की, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड? 6 पे है कि 7 पे है? कम नंबर देखना पड़ता है भाई। 6 पे। कितने पे है? 6। 6 पे कौन है आपका? इन। ये हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो 3.4 ओक्ट 6 इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? स्पाइरो 3.4 ओक्ट 6 इन। क्लियर है आप? स्पाइरो 3.4 ओक्ट 6 इन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, स्पाइरो 3.4 ओक्ट 6 इन। जैसे मान लो इसको मैं ऐसे चेंज करता, अगर मान लो इसको हम ऐसे चेंज करते, जैसे मान लो इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं हम यहीं पर, ताकि आपको बात समझ आ जाए। मैं पहले कहता जितनी ज़्यादा वैरायटी आप लेके चलेंगे उतनी ही ज़्यादा आईयूपीएसी नाम का में आपको मजा आता जाएगा। देखो अगर मान लो मैं ऐसा ले लूँ यहाँ पर, ऐसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ले लिया और थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पर ले लिया अपन ने ऐसे, ये ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ले लिया। अब नंबरिंग, नंबरिंग छोटी वाला से करोगे आप तो कहां से करेंगे? नंबर 1 इसको दो, उसको दो, इसको देना पड़ेगा 1 2 3 4। अब देखो आप यहां से जाओगे तो भी 6 पे आ रहा है, यहां जाओगे तो भी 6 पे आ रहा है। तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी किसको? प्रतिस्थापी को। लेकिन यहां पर फायदा में, यहां से अगर आप जाओगे तो डबल बॉन्ड को भी 6 नंबर मिलेगा, यहां से जाओगे डबल बॉन्ड को भी 6 नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप यहां से जाओगे तो प्रतिस्थापी को 5 नंबर मिलेगा। लेकिन अब यहां से आओगे तो 5 6 7 8, 8 पे आएगा प्रतिस्थापी। तो नंबरिंग कहां से होगी? दिख रही है साफ साफ, यहां से होगी 5 6 7 8। क्लियर है? तो देखो आप 1 पे और 5 पे कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल। क्या लिखोगे आप? 1,5। कितने मिथाइल है? 2 2 के लिए लगाओ डाई, डाई कौन है आपका? मिथाइल है। आगे बढ़ो, स्पाइरो लगा दोगे, फिर आगे बढ़ो ब्रैकेट लगा दोगे। छोटी वाले में कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है जी, ठीक है, पॉइंट लगा दोगे। बड़ी वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ो जी, कितने कार्बन है? 8 को बोलेंगे ओक्ट बोलेंगे जी, ठीक है जी, ओक्ट बोलेंगे, बिल्कुल बात सही है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 6 पे है साहब। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे जी, ये लो जिसका आईयूपीएसी नाम हो गया जी 1,5 डाईमिथाइल स्पाइरो 3.4 ओक्ट 6 इन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अरे कंपाउंड देख के घबराना मत भाई, तरीके याद रखना। तरीके अगर आपको याद है तो नाम लिखना तो चुटकियों पे हो जाएगा मामला पहले। अब देखो अगर मान लो सर परमाणु समान हो जाए तो क्या करेंगे हम? देखो जी मिटान दू, ये तो आप लिख लीजिएगा, ठीक, आप आगे बढ़ते रहिए। मैं पहले कह रहा हूं एग्जाम्पल देखिएगा, आप बस एग्जाम्पल देखते चलिएगा। ये लो जी,
अब देखो ये वाला नंबर ए, ये वाला हो गई आपके पास बी, दोनों में कार्बन बराबर हो गए। इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4। अब नंबर चाहिए यहाँ से करो वहां से करो, बात सेम ही रहेगी क्योंकि वाला में परमाणु समान हो गए। अब कहीं से कर लो आप, लेकिन स्पायरो को नंबर नहीं करना जाएगा ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो भाई प्रतिस्थापी नहीं है यहाँ पर, क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे स्पायरो, ब्रैकेट लगा दिया। ये कितने 1 2 3, ठीक है जी। ये कितने 1 2 3, ठीक है जी। ये तो काउंट ही नहीं करना ना, पहले कहा था कार्बन परमाणु संख्या किसको छोड़कर, स्पायरो कार्बन को छोड़कर। फिर वर्ड रूट कितने 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। और प्राइम स्पेस क्या लगा दो, इन लगा दो, नाम क्या हो जाएगा इसका, स्पायरो 3.3 हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा स्पायरो 3.3 हेप्टेन। क्लियर है, इसका नाम हो जाएगा स्पायरो 3.3 हेप्टेन, स्पायरो 3.3 हेप्टेन। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, क्या हो जाएगा इसका नाम, स्पायरो 3.3 हेप्टेन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं स्पायरो कंपाउंडों का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है, वो तरीके सीख लीजिएगा आप। अब मैं एक एग्जांपल लगा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लिख के दूंगा, उनके आपको आईयूपीएसी नाम लिख के मुझको व्हाट्सएप भेजना है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लगा देता हूं, एक एग्जांपल हो गया था इसका ही, ताकि आपको एक बात और समझ में आ जाए। जैसे मान लो अपन ये ले लेते हैं, ये ले लिया आपने, देखना ध्यान से ये एग्जांपल। अब देखो इसमें भी, इस वाला में देखो ए में और बी में, यहां भी कार्बन 4 है, 1 2 3 4, यहां भी कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन दोनों में। अब नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग अगर आप यहां से करते हो तो देखो इस, ये कौन है आपका इथाइल है, ये कौन है आपका इथाइल है जी, और ये कौन है आपका मिथाइल है जी। अब नंबरिंग कहां से करोगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है, तो पहले नंबर मिलेगा इस वाले को, उसके बाद नंबर मिलेगा इस वाले को, ध्यान रखना इस बात का। तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4। अब ऊपर जाओ, नीचे जाओ, नीचे आना पड़ेगा, 5 6 7, आ जाओ भाई। 1 पे आपका इथाइल है, 5 पे मिथाइल, क्या लिखोगे आप, 1 पे कौन है आपका इथाइल, 5 पे कौन है आपका मिथाइल। फिर लिखोगे आप स्पायरो, स्पायरो के बाद छोटी वाला दोनों समान समान है, 3.3, उसके बाद कितने कार्बन, कितने हैं जी 6 को बोलोगे आप हेक्स, और लगा दोगे एन, नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। कोई बड़ी बात थोड़ी है आईयूपीएसी नाम लिखना, तो बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, उन एग्जाम्पल को लिखना, तरीका फॉलो करना, फॉर्मूला लगाना और नाम लिख के मुझको सेंड करना, ताकि आपको क्लियर हो। मैंने पहले कहा था 12th बोर्ड को पढ़ने के लिए आपको आईयूपीएसी नाम करके फंडामेंटल अप्रोच आने चाहिए। और एक बात मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको गैस स्टेट पढ़ना है तो आप मुझसे ऐसे कह दीजिएगा, और अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो आप मुझसे कह दीजिएगा। जो आपको अच्छा लगता है वो टॉपिक आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।